Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today is 5th May 2020. Day is Tuesday. We are going to start our unit number 6 from Maths 8. First exercise is 6.1. इस एक्सरसाइज में ये अलजेब्रे का यूनिट है और इसमें पहली एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले फार्मूलाज जो हैं वो ये हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। जब भी दो नंबर का होल स्क्वायर हो, सेंटर में प्लस हो, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट सेकंड करें तो हमारे पास वही रिजल्ट आता है जो इन दोनों को प्लस करके स्क्वायर लेने का होता है। इसी तरह अगर इनका डिफरेंस का स्क्वायर हो a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी दो नंबरों के डिफरेंस का स्क्वायर जो होगा वो भी बिल्कुल यही फार्मूला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड यानी 2 इंटू ए बी। अब जब यहाँ पे चाहे माइनस हो या प्लस हो, बी स्क्वायर से पहले प्लस का ही साइन रहेगा। जहां आपने 2 लगाना है वहां पे अगर तो प्लस है तो 2 से पहले प्लस आएगा, अगर माइनस है तो 2 से पहले माइनस साइन आएगा। दोनों सूरतों में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के अमाउंट जो है वो पॉजिटिव ही रहेंगी। अब तीसरा फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी दो नंबर्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनमें डिफरेंस सिर्फ प्लस और माइनस का हो, बाकी हर लिहाज से नंबर सेम हो तो उनका फर्स्ट का स्क्वायर हमेशा माइनस, सेकंड का स्क्वायर करते हैं, दोनों के दरमियान हमेशा माइनस रखेंगे। चाहे वो प्लस पहले हो या माइनस पहले हो, इससे कोई फ़र्क नहीं है। एक नंबर में माइनस हो, एक में प्लस हो, दो डिफरेंट नंबर जो सेम नंबर हो और अब उनको मल्टीप्लाई हो रहे हों तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ये 3 फार्मूलाज जो हैं पहली एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है इवेलुएट स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें इस तरह से नंबर्स दिए गए हैं, जैसे पहला पार्ट है 53। अब इसमें स्क्वायर हमने खुद लेना है, 950 स्क्वायर का स्क्वायर 53 का स्क्वायर इक्वल टू, अब चूँकि हमारे पास जो फार्मूले हैं वो है a प्लस बी, यानी दो नंबरों का स्क्वायर है, सिंगल नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो इस नंबर को हमने कन्वर्ट किया, अपने नंबर को 53 को 50 प्लस 3, यानी हमने इसको लिखा 50 प्लस 3। अब ये भी याद रखें पहला नंबर जो है हम इस तरह का लेना होता है जिसमें कम अज़ कम एक ज़ीरो आ जाए ताकि हमें जो है डील करना आगे आसान हो। वगरना तो आप जो है 48 प्लस 5 भी लिख सकते थे, लेकिन उसमें फिर हमें मुश्किल होनी थी, मल्टीप्लाई करना था 48 को 48 से, लेकिन जब हमारे पास ज़ीरो वाला नंबर कोई आ जाता है तो उसको डील करना आसान होता है। इसलिए हम कोई नंबर जो टेंस के करीब का होता है या ज़ीरो के करीब का उसको लिया करते हैं। तो 50 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब फार्मूला यूज़ किया, फर्स्ट का स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये हमारे पास फर्स्ट है, ये हमारे पास सेकेंड नंबर है, प्लस सेकेंड का स्क्वायर यानी इस नंबर का स्क्वायर। अब पहले हमने स्क्वायर ओपन किया, 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 50 ज़ा 2500। याद रखें जब भी ज़ीरो वाली नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है तो बड़े आसान तरीका है उसका कि जितने ज़ीरोज़ हैं उनको डबल कर ले। जैसे इसमें एक जीरो है तो डबल किया, 2 0 हो गया, 5 5 ज़ा 25, तो ये नंबर आसानी से मल्टीप्लाई हो गया, इसका स्क्वायर आ गया। अब उसके बाद हमने जो है 250 ज़ा 100, 100 3 ज़ा 300, अब 3 3 ज़ा 9। अब इन तीनों को प्लस किया तो हमारे पास 2809 आंसर आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट नंबर 2 है 509। अब इसका भी स्क्वायर लेना है, 509 का स्क्वायर इक्वल टू लिखा हमने 500 प्लस 9 कर लिया इसको। अब देखें इसमें भी हमने जो है जीरोज़ वाले नंबर यूज़ किए हैं, 500 प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो 500 का स्क्वायर फार्मूला यूज़ किया प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, प्लस सेकेंड का स्क्वायर। अब इसको भी ओपन किया। अब इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि जीरोज़ वाले नंबर को डील करना आसान होता है। जैसे 500 का स्क्वायर तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ को डबल कर लें, 2 और 2 4 हो गए, डबल हो चुके हैं। 5 5 ज़ा 25, तो देखिए कितनी आसानी से इसको मल्टीप्लाई हमने कर लिया। अब 2 मल्टीप्लाई 500 1000 को जब 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9000, उसके बाद 9 9 ज़ा 81। अब इन सब को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 2,59,081। इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन किया। क्वेश्चन नंबर 2 एवेलुएट द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें जो है स्क्वायर जो है
दिए गए हैं हमारे पास। पहले क्वेश्चन में स्केयर नहीं ऊपर लिखे थे, काम वही था। अब है 57 का स्केयर। बेटा इसको दो तरह से किया जा सकता है, फर्स्ट फार्मूला भी यूज हो सकता है, तो इसको हम लिख लेंगे 50 + 7 का होल स्केयर, तब ये वाला फार्मूला यूज हो जाएगा। अगर हम इसको लिखें 60 - 3 फिर भी 57 ही बनता है, तो फिर माइनस वाला सेकंड फार्मूला यूज हो जाएगा। तो इसमें आपकी मर्जी है, फर्स्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं और सेकंड वाला फार्मूला भी, दोनों ही तरह से आंसर सेम आएगा। तो अब जो है हमने लिखा 57 को 60 - 3 होल स्केयर, तो फर्स्ट का स्केयर -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्केयर। 60 को 60 से मल्टीप्लाई किया 3600, फिर 2 × 60 120, 120 को 3 से मल्टीप्लाई किया 360, 3 3 = 9। तो अब हमने पहले जो है 3600 में से 360 को माइनस किया तो 3240 और उसमें 9 प्लस किया तो 3249 आंसर आ गया। अगर आप इसको 50 + 7 के मेथड से करते तब भी आंसर यही आना था। अब इसी का पार्ट नंबर 4 जो है 1997 का स्केयर है। तो अब इसमें अगर हम प्लस वाला लगाएंगे तो उसको डील करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन फिर भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको माइनस वाले फार्मूले से करेंगे तो इसमें डील करना हमें थोड़ा सा आसान हो जाएगा, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना। जैसे हमने लिखा 2000 - 3 का होल स्केयर, तो 2000 में से 3 को माइनस करते 997 ही बचता है। तो अगर आप 1900 + 97 कर लें तब भी ठीक है, अगर 1990 + 7 करें तब भी ठीक है, जिस मेथड से भी करेंगे क्वेश्चन ठीक होगा। तो अब इसमें जो है 2000 का स्केयर -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्केयर। तो अब जो है 2000 को 2000 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास जो है 40 लाख आ चुका है, 4 और 6 0। उसके बाद जो है हमारे पास 2 इंटू 2000 इंटू 3, तो ये बन गया 12000। उसके बाद 3 3 = 9, पहले 12000 को माइनस कर लें और उसके बाद 9 को प्लस कर लें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 39,88,009। क्वेश्चन नंबर 3, एवेलुएट 46 × 54, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास अगर तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें बेटे तो फिर इसमें फार्मूला तो यूज़ ना हुआ। असल में एवेलुएट विद द हेल्प और फार्मूला है ये वाला क्वेश्चन, तो हमारे फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूले हमारे पास यही बेसिक 3 फार्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होने हैं। तो अब हमारे पास दो नंबर्स हैं, यहाँ भी प्लस होल का स्केयर है, इसमें भी होल का स्केयर है, ये वो दो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम इसको पहले फार्मूले में ढाल लेंगे इस तरह से कि 50 - 4 इंटू 50 + 4, यानी 50 में से 4 को माइनस करते हैं 46 बनता है, 50 प्लस में 4 करते तो 54 बनता है। तो अब देखें इनका फर्स्ट नंबर भी सेम हो गया, सेकंड नंबर भी सेम हो चुका है। अब इनमें जो डिफरेंस है वो प्लस और माइनस का है, बिल्कुल तीसरे नंबर वाला फार्मूला ये बन जाता है। तो अब इसमें जो है जब ऐसी सूरत हाल हो जाए कि दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनमें डिफरेंस जो है प्लस माइनस का हो, तो फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर लेना है हमेशा। यहाँ पे हमेशा आपने डिफरेंस यानी माइनस ही लेना है। तो 50 का स्केयर 2500 होता है और 4 का स्केयर 16। अब इनको माइनस किया तो 2484 आंसर आ गया। इसी तरह इसी का लास्ट पार्ट जो है वो 0.96 × 1.04। अब इसको भी इसी फार्मूले से हमने सॉल्व करना है। 1 में से अगर 0.04 को माइनस करते हैं तो 0.96 बनता है और 1 में अगर प्लस करते हैं 0.04 तो 1.04 बनता है। अब इनकी जगह ये रिप्लेस कर दिया। आप देखें फर्स्ट भी सेम नंबर, सेकेंड नंबर भी सेम है, आपस में प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो फर्स्ट का स्केयर यानी 1 का स्केयर माइनस सेकेंड का स्केयर यानी 0.04 का स्केयर। 1 का स्केयर 1 ही रहता है, 1 1 = 1 और उसके बाद 0.04 को 0.04 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0016 आ जाएगा। अब 1 में से माइनस करेंगे तो 0.9984 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट x + 1/x = 7, फाइंड x² + 1/x²। अब हमें दिया गया है कि x + 1/x की वैल्यू जो है 7 हो तो x² + 1/x² की वैल्यू जो है वो क्या होगी हमने फाइंड आउट करना है। अब दोनों साइड्स का हम स्केयर लेंगे क्योंकि हमने स्केयर फाइंड आउट करना है, इसलिए दोनों साइड्स का स्केयर लिए। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड का स्केयर प्लस इक्वल टू राइट साइड का स्केयर। अब हमने वही फार्मूला फर्स्ट वाला यूज किया, फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू 7 7 = 49। x और 1 और x एक दूसरे से कट हो जाएंगे
और बाकी बचेगा 2। अब यहाँ पे ये 2 पॉजिटिव है, जब इसको हमने इस साइड पे लेकर आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये वाला जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी एक तरफ रह जाएगा। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 माइनस 2 इज इक्वल टू 47। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 47। अब यही इसका पार्ट नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे है, लेकिन हमने वैल्यू जो है वो 4 फाइंड आउट करनी है। अब गिवन है हमारे पास x माइनस 1 और x इक्वल टू 1 हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x4 माइनस प्लस 1 और x4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब हमने जो है ये वैल्यू निकालनी है। अब दोनों साइड्स का स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। डायरेक्ट जो है हम 4 वैल्यू यहाँ पे इस क्लास में नहीं फाइंड आउट कर सकते, इसका फार्मूला हम 2 करके ही वैल्यू जो है हम लेंगे। पहले हमने स्केयर लिया दोनों साइड्स का, अब चूंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ 2 लगाएंगे, वहां पे माइनस साइन आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर यहाँ बेशक माइनस हो प्लस हो, यहाँ पे जब आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर लगाएंगे तो इनके दरमियान पॉजिटिव ही साइन रहेगा, जहाँ 2 लगाएंगे वहां नेगेटिव साइन आएगा। -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू 1 1 सा 1। अब एक्स से 1 और एक्स कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 2 बच जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर -2 इक्वल टू 1। अब हमें चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर को एक तरफ करना है तो ये नेगेटिव जो वैल्यू है इस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। अब हमें चूंकि अगर तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होती तो क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो जाता है, लेकिन हमें x4 1 और x4 की वैल्यू निकालनी है, तो अब दोबारा से इसका स्क्वायर लेंगे। अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का आंसर जो था हमारा उसका स्क्वायर। अब फिर हमने जब स्क्वायर लिया था सिंपल वैल्यू का तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया था, यहाँ पे 1 वाली पावर थी तो यहाँ 2 हो गई। अभी पहले से 2 है तो क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। x4 प्लस 1 और x4 प्लस 2 इंटू फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर है, सेकेंड हमारे पास 1 और एक्स स्क्वायर है इक्वल टू 9, 3 3 ज़ा 9। अब एक्स स्क्वायर से 1 और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास प्लस 2 बचेगा। और जब इसकी वैल्यू हमने निकालनी है x4 प्लस 1 और x4 तो ये 2 जो है उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का है। तो x4 प्लस 1 और x4 इक्वल टू 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। तो बेटा ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.1। अब आपने इस एक्सरसाइज को पूरी जो है उसको मुकम्मल होमवर्क कर लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज।